Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is simulation. Today we will solve illustration number 29. Patients arriving at a village dispensary are treated by the doctor on first come first serve basis. The inter-arrival time of the patients is known to be uniformly distributed between 0 and 80 minutes, while their service time is known to be uniformly distributed between 15 and 40 minutes. It is desired to simulate the system and determine the average time a patient has to be in a queue for getting a service and the proportion of a time the doctor would be idle. Carry out the simulation using the following sequences of random numbers. Random numbers have been selected between 00 and 80 to estimate inter-arrival times, and between 15 and 40 to estimate the service time required by the patients. This question is similar to your illustration number 32 जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में किया था. अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि बाकी सारे क्वेश्चन में हम लोग को इंटरनल अराइवल टाइम, सर्विस टाइम दिया जाता था, उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी दिया जाता था और रैंडम नंबर्स दिया जाता था. लेकिन इधर जो भी रैंडम नंबर्स दिया हुआ है वो डायरेक्टली हम लोग को इंटर अराइवल टाइम और सर्विस टाइम करके दिया है, क्योंकि इधर बोला है देखो जो भी 0 and 18 के बीच वाला टाइम है उसको वो लोग इंटर अराइवल टाइम बोलते हैं और 15 to 40 वाले को वो लोग बोलते हैं कि सर्विस टाइम. सो ये जो भी हम लोग को सीरीज़ 1 दिया है वो हमारा इंटर अराइवल टाइम है, डायरेक्टली दिया हुआ है, और सेकेंड वाला सर्विस टाइम दिया हुआ है डायरेक्टली. अभी हम लोग इसका आंसर देखते हैं. सो अभी आंसर में सिर्फ एक ही टेबल आएगा, क्योंकि पहले टेबल में हम लोग क्या करते थे, रेंज फाइंड आउट करते थे, लेकिन इधर तो डायरेक्टली हम लोग को इंटरनल टाइम और सर्विस टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग एक ही टेबल बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इधर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, मतलब जितना भी हम लोग को सीरियल नंबर 1 and 2 में वैल्यूज़ दिया है, दैट इज़ 10 नंबर्स दिया है, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ जाएगा. इंटर अराइवल टाइम में ये जो भी फर्स्ट वैल्यूज़ है 7, 21, 12 ये आ जाएगा, क्योंकि रैंडम नंबर इज़ इक्वल टू द इंटर अराइवल टाइम. सो डायरेक्टली हम लोग वो कॉपी करेंगे. उसके बाद है एंट्री टाइम इन अ क्यू, वो हम लोग बाद में देखेंगे. सर्विस स्टार्टेड टाइम वो भी बाद में देखेंगे. सर्विस टाइम के लिए हम लोग यही कॉपी करेंगे, जो भी सीरीज़ 2 दिया हुआ है वो हम लोग कॉपी करेंगे. उसके बाद वेटिंग टाइम ऑफ अ पेशेंट्स एंड आइडल टाइम ऑफ अ डॉक्टर्स वो भी हम लोग बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, इंटर अराइवल टाइम एंड सर्विस टाइम हम लोग लिख के लेते हैं. अभी हम लोग एंट्री टाइम इन अ क्यू वो कॉलम देखेंगे. उसमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये जो डिस्पेंसरी है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है. सो 8 बजे चालू होने के बाद पहला जो पेशेंट आया वो 7 मिनट बाद आया. उसका मतलब उसका एंट्री कब हो गया क्यू में, उसका एंट्री हो गया 8:07 पे. अभी वो फर्स्ट पेशेंट था, तो फिर डॉक्टर ने डायरेक्टली उसका ट्रीटमेंट करना चालू किया, तो सर्विस स्टार्टेड टाइम भी वही आ जाएगा 8:07. उसके बाद उसका सर्विस टाइम है 23 मिनट्स का, मतलब उसका सर्विस स्टार्ट हो गया 8:07 को, उसको 23 मिनट सर्विस मिला. इसका मतलब उसका सर्विस का एंड हो गया 8:30 को. अभी ये जो पेशेंट है वो फर्स्ट पेशेंट है, इसके लिए उसका वेटिंग टाइम तो कुछ नहीं आएगा. आइडल टाइम ऑफ डॉक्टर्स का मतलब है जब भी पेशेंट नहीं रहता है, डॉक्टर्स फ्री रहते हैं, उसको हम लोग आइडल टाइम ऑफ डॉक्टर्स बोलेंगे. अभी डिस्पेंसरी तो 8 बजे चालू हुआ था, लेकिन फर्स्ट पेशेंट का सर्विस कब स्टार्ट हो गया 8:07 को. इसका मतलब है डॉक्टर्स 7 मिनट आइडल टाइम में थे, मतलब वो बैठे थे 7 मिनट. सो ये हो गया फर्स्ट पेशेंट का. अभी सेकंड पेशेंट आ गया फर्स्ट पेशेंट के 21 मिनट्स बाद, तो फिर उसका एंट्री कब हो गया 8:07 में हम लोग ये 21 मिनट्स ऐड करेंगे, तो फिर उसका एंट्री टाइम आ गया 8:28. अभी फर्स्ट पेशेंट का सर्विस एंड हो गया 8:30 को. उसी के बाद ही डॉक्टर सेकंड पेशेंट लेंगे. सो सेकंड पेशेंट का सर्विस टाइम स्टार्ट होगा 8:30 को. अभी सेकंड पेशेंट का सर्विस एंड टाइम आएगा 8:30 को उसका सर्विस स्टार्ट हो गया, 37 मिनट उसको सर्विस दिया. अभी इधर 8:30 के बाद अगर 30 मिनट्स हो जाता है तो 9 बज जाता है,
सो 9:07 ये एंड टाइम होगा सेकेंड पेशेंट का। अभी सेकेंड पेशेंट का एंट्री हुआ था 8:28 को, उसका सर्विस स्टार्ट हो गया 8:30 को। इसका मतलब वो 2 मिनट वेट कर रहा था, आइडल टाइम कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज़ थर्ड पेशेंट आया 12 मिनट्स बाद, तो 8:28 प्लस 12 मिनट्स दैट इज़ 8:40। 8:40 को थर्ड पेशेंट आया, लेकिन डॉक्टर फ्री हो गए 9:07 को, तो फिर उसका सर्विस 9:07 को चालू हो गया। उसको 16 मिनट्स डॉक्टर ने सर्विस दिया, तो उसका सर्विस एंड हो गया 9:23 को। ये पेशेंट आया था 8:40 को, उसको सर्विस मिला 9:07 को। इसका मतलब उसका वेटिंग टाइम कितना हुआ, 60 माइनस 40 मतलब 20 मिनट्स, और ऊपर का 7 मिनट, सो 27 मिनट्स का वेटिंग हो गया इसका, और आइडल टाइम कुछ नहीं आएगा। अभी फोर्थ पेशेंट 80 मिनट्स के बाद आ गया, सो 8:40 के आगे हम लोग 80 मिनट्स काउंट करेंगे। अभी 8:40 के बाद अगर 20 मिनट्स हो जाता है तो फिर 9 बज जाते हैं, तो 80 मिनट्स में से 20 मिनट्स दिया, 9 बज गया, बचा कितना 60 मिनट्स। 9 बजे के बाद अगर अगेन 60 मिनट्स हो गया, टाइम हुआ 10 o'clock, सो इधर आएगा 10। इधर डॉक्टर तो फ्री हुए थे 9:23 को, लेकिन ये तो पेशेंट लेट आया, दैट इज़ 10 o'clock को आया, तो इधर उसका सर्विस 10 o'clock को चालू हो जाएगा। उसके बाद उसका सर्विस डॉक्टर ने 28 मिनट दिया, तो 10:28 को उसका सर्विस एंड हो गया। अभी ये पेशेंट आया, इमीडिएटली उसका सर्विस स्टार्ट हो गया, मतलब वेटिंग कुछ नहीं आएगा, लेकिन आइडल टाइम आएगा डॉक्टर्स का, क्योंकि वो लोग फ्री हो गए थे 23 मिनट्स को, यानी कि 60 माइनस 23, सो 37 मिनट्स का आइडल टाइम आएगा डॉक्टर्स का। अभी फोर्थ पेशेंट के बाद फिफ्थ पेशेंट आया 8 मिनट्स लेट, तो 10:08 को नेक्स्ट पेशेंट आया, लेकिन डॉक्टर तो फ्री हुए 10:28 को, सो उसका सर्विस 10:28 को चालू होगा। उसको डॉक्टर ने 30 मिनट्स सर्विस दिया, इसका मतलब इधर 10:58 को उसका सर्विस कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये जो पेशेंट है वो 10:08 को आया था, सर्विस स्टार्ट हो गया 10:28 को, इसका मतलब उसका वेटिंग रहा 20 मिनट्स का, और आइडल टाइम कुछ नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट इज़ सिक्स्थ पेशेंट 3 मिनट्स लेट आया, सो 10:08 प्लस 3 दैट इज़ 10:11 पे सिक्स्थ पेशेंट आया, लेकिन डॉक्टर तो 10:58 को फ्री हो गया, तो सर्विस 10:58 को चालू हो जाएगा, और सर्विस टाइम है उसका 18 मिनट्स का। सो अभी इधर अगर 2 मिनट्स डालेंगे तो 11 बज जाएगा, सो 18 में से 2 अगर इसको दिया तो बचा कितना 16, इसका मतलब 11:16 को इसका सर्विस कंप्लीट हो गया। अभी इसका वेटिंग देखते हैं। 58 मिनट्स को उसका सर्विस चालू हो गया, वो आया था 11 मिनट्स पे, उसका मतलब है 47 मिनट्स का वेटिंग आ गया, सो आइडल टाइम तो कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज़ सेवेंथ पेशेंट 32 मिनट्स के बाद आ गया, तो 10:11 प्लस 32 दैट इज़ आएगा 10:43, लेकिन डॉक्टर तो फ्री हो गया 11:16 को, सो इसका सर्विस 11:16 को ही चालू हो जाएगा। उसका सर्विस टाइम है 25 मिनट्स का, तो फिर इधर 11:41 को उसका सर्विस एंड हो जाए। अभी ये जो सेवेंथ पेशेंट था वो 10:43 को आया था, उसका सर्विस 11:16 को चालू हो गया, तो फिर वेटिंग कितना हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 में से 43 मिनट्स गया, बचा कितना 17, प्लस ये जो भी ऊपर का 16 है वो, तो उसका वेटिंग आ गया 33 मिनट्स, आइडल कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट पेशेंट 65 मिनट्स के बाद आ गया, दैट इज़ 10:43 में 65 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 60 माइनस 43 करेंगे, तो 17 मिनट्स के बाद 11 बजेगा, सो 65 में से अगर 17 गया तो फिर 48 ऊपर का, इसका मतलब
11:48 को 8th पेशेंट आया। डॉक्टर तो 11:41 को ही फ्री हुए थे, तो फिर ये आया, इमीडिएटली इसका सर्विस चालू हो गया। उसका सर्विस टाइम है 34। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 60 में से हम लोग 48 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 12। 34 सर्विस टाइम है, उसमें से 12 अगर दिया तो 22 बचा। इसका मतलब इधर 12:22 को उसका सर्विस एंड हो गया। अभी इधर वो पेशेंट आ गया, इमीडिएटली उसको सर्विस मिला, इसका मतलब वेटिंग तो कुछ भी नहीं आएगा। आइडल टाइम ऑफ डॉक्टर्स क्या आएगा, इधर 41 को वो लोग फ्री हुए थे और 48 को नेक्स्ट पेशेंट आया, इसका मतलब 7 मिनट्स का आइडल टाइम है डॉक्टर्स का। नेक्स्ट इज़ 9th पेशेंट 43 मिनट्स के बाद आया। सो इधर अगर 12 मिनट्स डालेंगे तो फिर 12 बज जाएगा, तो 43 में से अगर 12 मिनट्स गया तो 31, सो 12:31 को 9th पेशेंट आया, लेकिन डॉक्टर तो 12:22 को ही फ्री हो गए थे, तो 12:31 पे 9th पेशेंट का सर्विस इमीडिएटली चालू हो गया। उसको 19 मिनट्स डॉक्टर ने सर्विस दिया, तो 12:50 तक उसका सर्विस चल रहा था। उसके बाद ये पेशेंट आया, इमीडिएटली उसको सर्विस मिला, तो वेटिंग तो कुछ नहीं आएगा। अभी डॉक्टर्स तो 12:22 को फ्री हो गए थे, लेकिन नेक्स्ट पेशेंट तो 31 को आया, तो फिर डॉक्टर का आइडल टाइम आएगा 9। अभी लास्ट दैट इज़ 10th पेशेंट 74 मिनट्स के बाद आया। सो इधर अगर हम लोग 29 मिनट्स डालेंगे तो फिर 1 बज जाएगा। सो 74 माइनस 29 ऊपर कितना है, 45, तो 1:45 को ये 10th पेशेंट आया, लेकिन डॉक्टर तो 12:50 को ही फ्री हो गए थे। ये जब आया तो इमीडिएटली इसको सर्विस देना चालू किया। इसका सर्विस टाइम है 21। सो अगर 45 में 21 ऐड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 15 ऐड किया तो 2 बज जाएगा। उसके ऊपर 21 में से अगर 15 गया तो 6, 15 ऐड करने के बाद 2 बजेगा। उसके ऊपर अगर 6 ऐड करोगे तो फिर 2:06 हो जाएगा इसका सर्विस ख़त्म होने में। अभी इधर ये पेशेंट आया, इमीडिएटली सर्विस मिला, तो वेटिंग तो कुछ नहीं आएगा। अभी डॉक्टर तो 12:50 को ही फ्री हो गए थे, लेकिन नेक्स्ट पेशेंट तो 1:45 को आ गया। इसका मतलब इधर 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद 1 बज जाएगा। सो 10 मिनट्स प्लस ये ऊपर का 45 मिनट्स, सो 55 मिनट्स का आइडल टाइम है डॉक्टर के पास। सो सिंपली अभी ये 2 कॉलम का हम लोग को टोटल लेना है। सो इधर हम लोग ने दोनों का टोटल लिया है। अभी ये जो भी वेटिंग टाइम है और आइडल टाइम है उसका एवरेज निकालना है। सो सिंपल है, ये जो टोटल है 129 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट इज़ 10। सो आंसर आ जाएगा 12.9 मिनट्स। उसके बाद एवरेज आइडल टाइम ऑफ डॉक्टर्स दैट इज़ 115 डिवाइडेड बाय 10। सो आंसर आ जाएगा 11.5 मिनट्स। ओके, सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 29 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।